कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट करने पर जो है मैं आपके सामने यहाँ पर ग्रामर के हवाले से आपके सामने यहाँ पर आया हूँ। अब मुझे स्टूडेंट्स का 9th 10th 11th 12th के ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको मैं लॉकडाउन के दौरान पढ़ाता था। अब उनका फिर जो है वो कहना था कि हमें पढ़ाया जाए। अब ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं उनको टाइम तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन एक बात पे मैंने इत्तेफाक किया है कि मैं छोटी छोटी वीडियोज़ बनाकर जो है वो यूट्यूब पर आपके साथ शेयर किया करूँगा। तो जो कुछ मैंने सीखा हुआ है या जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम जो बिगिनर्स हैं उनके लिए कि टेंसेस जो है, ज़माने जो हैं, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। एवरीवन नोज़ अबाउट दीज टेंसेस के टेंसेस हैं, ज़माने जो हैं वो 3 हैं। अब इन 3 ज़मानों के बीच में आगे ब्रांचेस है जो है कुल मिला के 12 होते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी चीज़ की जो है वो पहचान करनी हमारे लिए ज़रूरी है कि जो सेंटेंस हमारे सामने है वो सेंटेंस जो है वो किस ज़माने में पाया जा रहा है, जिसके लिए कुछ ख़ास अलामात होती हैं, कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जिनसे हमने उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो जब तक कि हमें पता ही ना हो कि ये सेंटेंस जो है वो किस ज़माने में पाया जा रहा है, तो हमें तब तक उस सेंटेंस को लिखने या उसको समझने की जो है वो हमें सलाहियत ही नहीं पैदा हो सकती है। अब हमारे सामने जैसे सपोज़ कोई किसी ख़ानदान से है, कोई गनई फैमिली से है, कोई ख्वाजा फैमिली से है, वानी फैमिली से है, तो वानी मतलब शबीर अहमद वानी, इसका मतलब कि वो वानी ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है। जब हमें ये पता चला, ऐसे हमें कहा जाएगा कि आप शबीर अहमद को जानते हो, तो अब शबीर अहमद बहुत सारे हैं, लेकिन शबीर अहमद को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा शबीर, कहाँ का रहने वाला, और जब कहा जाएगा कि सुरनकोट या राजौरी या श्रीनगर का रहने वाला, तो फिर ये कहा जाएगा किस ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है। तो फिर वानी या भट्ट होगा, वानी होगा, ख्वाजा होगा, लोन होगा, गनई होगा, जो भी होगा। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस किस ज़माने में पाया जा रहा है। तो सबसे पहला चीज़ जो हमें समझने की कोशिश है, वैसे तो बुक्स में ये चीज़ें लिखी होती हैं, फार्मूलाज बनाए हुए होते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। लेकिन मैं बुक्स की तरफ आपको नहीं ले जाना चाहता हूँ, वहाँ से तो आपने पढ़ा भी होगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो एक तरीका है, हो सकता है इस तरीके से आप जो है वो जल्दी समझ जाएं। आइडेंटिटी करना है हमने, आइडेंटिटी सबसे पहले हमने पहचान करनी है कि ये जैसे मुख्तलिफ ज़मानों में पाया जाता है, तातेती होता है, रहा है, चुका है, गागेगी। तो यहाँ से हमें डिफ्रेंशिएट होता है कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस है। तो आइडेंटिफाई। तो दूसरा हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स जो वर्ब की हेल्प करता है, जो वर्ब की जो एक्शन को मदद करता है, जो ये बताता है कि ये कौन सा ज़माना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यू है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर इंडेफिनेट है। जो भी है वो हमें ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं यही हमें डिफ्रेंशिएट करके बताते हैं कि ये कौन सा टेंस है। सिंपली मैं एक सेंटेंस लिखा हुआ, ही इज़ ईटिंग। अब ईटिंग हमारे पास वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यूज़ हुआ है। अब ये इज़, ही इज़ ईटिंग मीन्स कि ये ही इज़ है, वो खाना खा रहा है, वो खा रहा है, वो खा रहा है, खा रहा है। जब हम देखेंगे तो इसका मतलब स्ट्राइक करेगा हमारे माइंड में इमीडिएटली कि ये जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो इज़ को हम अगर वाज के साथ रिप्लेस करेंगे, ही वाज ईटिंग, तो इस वाज और इज़ के आपस में वाइस वर्सा होने से पूरा ज़माना जो है वो बदल जाता है। वो खा रहा है, यहाँ पे निकल रहा है वो खा रहा था। मतलब एक प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करने वाला, बदल देने वाला हेल्पिंग वर्ब ही होता है, जो जैसे इज, एम, और, वाज, वर, विल, शैल, हैज, डू, डज, बहुत सारे हैं। तो ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब ऐसे होते हैं जो ज़माने को चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट से पास्ट में, पास्ट से कंटिन्यू में, पास्ट से फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनेट से पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट से प्रेजेंट इंडेफिनेट में। मतलब ये हेल्पिंग वर्ब का रहता है। तो उसके बाद ये हमारे पास ही हैज़ ईटन,
ये हेल्पिंग वर्ब, ही हैज़ ईटन, ही हैज़ ईटन वो खा चुका है। तो हैज़ को हम रिप्लेस करते हैं हैड से, तो ही हैड ईटन वो खा चुका था। यहाँ पे है वो खा चुका है, यहाँ पे है वो खा चुका था। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज हो रहा है हैज़ की जगह हैड लगाने से पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो उसके बाद हमारे पास होता है हरब वर्ब। वर्ब का तो है ये जो एक्शन होता है वर्ब का, करना, खाना, उठना, बैठना, नहाना, पीना, जो हरकत होती है वो सारी वर्ब पे डिपेंड करती है। इवन कि जो भी हरकत होती है वो हरकत जो है वर्ब की ही वजह से होती है। उसके बाद जो सिंगुलर और प्लूरल होता है, सिंगुलर जैसे सिंगुलर ही, शी, इट, इसके साथ जब भी हम यूज़ करेंगे वो गो की जगह गोज़ लगेगा, डू की जगह डज लगेगा, मतलब ईएस का इस्तेमाल होता है। तो फिर प्लूरल होता है, तो प्लूरल आई, वी, यू, दे, इसके साथ जो है वो वर्ब की फर्स्ट ही फार्म यूज़ होती है, और सेकंड फार्म, थर्ड फार्म वो अलग सी बात है, लेकिन इसके साथ जो है ईएस वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये चीज़ें हमने सबसे पहले ये चीज़ें हमने समझनी है। तो इसके बाद जो है इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक रहेगा वो डिफरेंशिएट हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही स्टार्ट करेंगे। उसमें जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, फिर सेंटेंसेस के बाद जो भी चीज़ें वहाँ पर हमें उसके लिए ज़रूरत होती है वो सब में जो है आपके। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई और अगर आप चाहते हैं कि जो आने वाली मेरी वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप उससे कुछ फ़ायदा उठाना चाहें, तो आपसे गुजारिश है मेरा जो चैनल है हामिद नब्बाज, इसको सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन पे जो है प्रेस करें, ताकि जो भी आने वाली मेरी वीडियोस होगी वो आप तक बर वक्त पहुँच